नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। यूपी में राहुल गांधी ने चप्पल की सिलाई की, मोची की दुकान पर पहुंचे, पूछा जूता कैसे बनाते हो, सुल्तानपुर कोर्ट में कहा मैं निर्दोष हूं। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह मानहानि केस में शुक्रवार को सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे। लौटते वक्त राहुल गांधी ने अचानक अपना काफिला एक मोची की दुकान पर रुकवा लिया। गाड़ी से उतर राहुल गांधी मोची रामचेत की दुकान पर पहुंचे, चप्पल की सिलाई की, उनसे पूछा कि जूते कैसे बनाते हो। करीब 5 मिनट तक रामचेत से बातचीत के बाद राहुल वहां से निकल गए। रामचेत ने राहुल से कहा कि मैं गरीब हूं, थोड़ी मदद कीजिए। राहुल ने नीट छात्र से भी मुलाकात की, कहा कि पेपर लीक होनहार छात्रों के विषय के साथ खिलवाड़ है। दरअसल दोस्तों, इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह की मानहानि केस में राहुल गांधी सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में पेश हुए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आम आदमी पार्टी का दावा, केजरीवाल का शुगर लेवल 50 तक गिरा, कहा उनकी हालत चिंताजनक। इंडिया ब्लॉक 30 जुलाई को समर्थन में रैली करेगा। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल 50 हो गया है, उनकी हालत बेहद चिंताजनक है। वह चुने हुए मुख्यमंत्री है, उन पर कई लोगों का भरोसा टिका हुआ है, ऐसे व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। पाठक ने यह भी कहा कि उपराज्यपाल कह रहे हैं कि केजरीवाल जानबूझकर अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं, ऐसे बयान देने से पहले उन्हें किसी डॉक्टर या जानकारों से सलाह ले लेनी चाहिए। वहीं केजरीवाल के स्वास्थ्य और उनकी रिहाई को लेकर इंडिया ब्लॉक 30 जुलाई को जंतर मंतर पर रैली करेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कारगिल में प्रधानमंत्री बोले अग्निवीर पर झूठ फैला रहा है विपक्ष, इसका मकसद सिर्फ सेना को युवा बनाना। खड़गे ने कहा प्रधानमंत्री फिर से झूठ बोल रहे हैं। दरअसल दोस्तों, कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 1999 की जंग के नायकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने करीब 20 मिनट के संबोधन में पाकिस्तान, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अग्निपथ योजना और विपक्ष पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए भारतीय सेनाओं की सराहना करता हूं। उन्होंने कई साहसी फैसले लिए, इसमें अग्निपथ योजना भी शामिल है। दशकों तक संसद में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चा होती रही है, लेकिन हमने इस पर काम किया है। कुछ लोगों ने इसे राजनीति का विषय बना दिया है। प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने सेना के कहने पर अग्निवीर योजना लागू की। यह झूठ है, यह सेना का अपमान है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप बोले ईरान ने मुझे मारा तो उसे तबाह करेगा अमेरिका, कहा दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, ऐसा नहीं किया तो अमेरिकी लीडर्स डरपोक कहलाएंगे। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ईरान को तबाह करने की बात कही। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान कभी भी मेरी हत्या करने में कामयाब होता है तो मुझे उम्मीद है कि अमेरिका उसे खत्म कर देगा, उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो अमेरिकी लीडर्स को डरपोक माना जाएगा। दरअसल दोस्तों, 13 जुलाई को ट्रंप पर जानलेवा हमले के बाद CNN की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को मारने के लिए ईरान में साजिश रची जा रही थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कोटा में रहना है या नहीं, राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक ने सभापति को धमकाया, सरकारी कर्मचारियों को भी दी गाली। दरअसल दोस्तों, कोटा से विधायक शांति धारीवाल जब बोल रहे थे तब आसन पर सभापति कोटा दक्षिण से विधायक संदीप शर्मा थे। उन्होंने समय की दुहाई देकर शांति धारीवाल को अपना वक्तव्य खत्म करने के लिए कहा। इस पर धारीवाल ने उनसे 5 मिनट और मांगे, लेकिन सभापति ने यह कहते हुए असमर्थता जताई कि आज बोलने वाले सदस्यों की लिस्ट लंबी है। इस पर शांति धारीवाल ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि आप भी कोटा से ही हैं, आपको कोटा में रहना है या नहीं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। CM योगी का बड़ा ऐलान, यूपी पुलिस और PAC में अग्निवीरों को मिलेगी प्राथमिकता। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार अग्निवीरों को आरक्षण देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की है। CM योगी ने कहा कि अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार यूपी पुलिस सेवा में PAC में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। CM योगी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि अग्निवीर अच्छी योजना है, लेकिन विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। MP पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण, CM मोहन यादव ने भी कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, कारगिल विजय दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि MP पुलिस में इन जवानों को आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने X हैंडल पर लिखा कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा निर्णय, अग्निवीर जवानों को पुलिस एवं सशस्त्र बलों की भर्ती में दिया जाएगा आरक्षण। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कांवड़ रूट में
नाम लिखने पर रोक जारी रहेगी। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था खाने में लहसुन प्याज से झगड़े हो रहे थे। जी हां दोस्तों, यूपी में कांवड़ रोड पर नाम लिखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। वहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि केंद्रीय कानून के मुताबिक यह आदेश दिया गया है। कोर्ट बोला सभी जगह लागू करिए। फिर वकील ने कहा कि कांवड़ सिर्फ 3 राज्यों से गुजरती है, यह सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है, केंद्रीय कानून में दी गई व्यवस्था के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, जबकि कानून में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य इसे लागू कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, मुकुल रोहतगी ने कहा कि एक कांवड़िये ने याचिका दाखिल करके कहा कि राज्य का आदेश उचित है, खाना क्या है यह पता होना चाहिए। मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से यह निर्देश बाध्यकारी तौर पर नहीं लागू किया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल होगी, कहा विपक्ष विरोधी बजट का विरोध करूंगी, दिल्ली रवाना हुई। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल होना है। शुक्रवार को ममता बनर्जी दिल्ली के लिए रवाना हो गई। इस दौरान उन्होंने कोलकाता एयरपोर्ट पर कहा कि वो बैठक में केंद्र के भेदभावपूर्ण बजट और विपक्ष शासित राज्यों को बांटने की साजिश के खिलाफ विरोध करेगी। आगे यह भी कहा कि अगर मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा तो मैं इसका विरोध भी करूंगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पुणे में 57 साल बाद 114 mm बारिश, गुजरात के 10 जिलों में बाढ़, सूरत में 1 लाख लोग हुए प्रभावित। आज 18 राज्यों में हाई अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के कई जिलों में तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राज्य के 18 जगहों पर एनडीआरएफ और पुणे, मुंबई, रायलगढ़, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, संतारा और संताली में एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। दोस्तों, पुणे में 24 घंटे में 114 मिमी बारिश हुई। यह 66 साल के इतिहास में हाईएस्ट रहा है। इससे पहले दोस्तों 19 जुलाई 1958 को 24 घंटे में 130.4 मिमी और 27 जुलाई 1967 को 117.9 मिमी बारिश दर्ज की गई थी। यहां दोस्तों आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है। इसके अलावा रायगढ़ और रत्नागिरी में मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों गुजरात में भी तेज बारिश के कारण नदियां उफान पर है। यहाँ 10 से ज्यादा जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट का केरल और बंगाल के राज्यपालों को नोटिस, विधानमंडल से पास बिल रोकने का मामला। केरल के 7 और बंगाल के 8 बिल लटके हुए हैं। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल और पश्चिम बंगाल के राज्यपालों के सचिव और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। नोटिस अलग अलग याचिकाओं के लिए दी गई है, लेकिन दोनों याचिकाएं विधानसभाओं से पास बिल रोकने को लेकर है। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने विधानमंडल से पास 8 बिल रोक रखे हैं। इसी तरह केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 7 बिलों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रोक रखा है। इसके खिलाफ राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर मंथन। जी हां दोस्तों, साल 2047 में भारत की आजादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 27 जुलाई 2024 को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी, जिसकी थीम विकसित भारत 2047 रखी गई है। दोस्तों, बैठक का फोकस भारत को विकसित राष्ट्र कैसे बनाया जाए इस पर रहने वाला है। दरअसल दोस्तों, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित भारत 2047 में अप्रोच पेपर और विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा करेंगे। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहभागी शासन और साझेदारी बढ़ाने के साथ सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ग्रामीण और शहरों में रहने वालों के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार लाने के लिए डिलीवरी मैकेनिज्म में सुधार लाने पर भी चर्चा की जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिकी संसद में मांग, भारत को नाटो जैसी तवज्जो मिले, पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद बंद हो, चीन को काउंटर करने में मिलेगी मदद। जी हां दोस्तों, अमेरिकी संसद में गुरुवार को भारत को जापान, इजराइल, साउथ कोरिया और नाटो सहयोगियों के स्तर पर ही तवज्जो देने की मांग उठाई गई। इसके अलावा पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाता है तो उसके लिए सुरक्षा सहायता बंद करने की भी अपील की गई है। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी सांसद मार्को रूबियो ने इसके लिए संसद में एक बिल पेश किया है। बिल में कहा गया है कि भारत को अमेरिका के प्रमुख सहयोगियों के तौर पर ही तकनीकी सहायता दी जाए। इसके अलावा आतंकवाद के खतरे से निपटने में भी साथ दिया जाए। इस बिल को अमेरिका भारत डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट नाम दिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हरिद्वार प्रशासन का यू टर्न, कांवड़ मार्ग में मस्जिद मजार पर लगे पर्दे कुछ ही घंटे में हटवाए। जी हां दोस्तों, हरिद्वार में कांवड़ मार्ग पर स्थित मस्जिद और मजार के आगे प्रशासन ने पर्दे लगाकर उन्हें ढक दिया था, मगर आज तक ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया तो प्रशासन का यू टर्न ले लिया। कांवड़ मार्ग में मस्जिद मजार पर लगे पर्दे कुछ ही घंटों में हटवा लिए गए। पर्दे लगाकर ढके जाने पर जिला के प्रभारी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना था कि ऐसा इसलिए किया गया था कि कोई उकसावे की स्थिति न बने।
हरिद्वार के प्रभारी और उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं कि जब कुछ नया होता है तो हम उसे ढक देते हैं।